नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल चंद ई गुरु आपके लिए पुनः एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का वीडियो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनका दर्शन। महात्मा गांधी की विचारधारा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। उनके सत्याग्रह के प्रयोग और सत्य और अहिंसा ने ब्रिटिश राज की चूल्हे हिला दी और जिस कारण से उन्हें भारत देश से जाना पड़ा। इस संदर्भ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहा करते थे चर्चिल कि एक नंगा फकीर जिसके पीछे पूरा भारत चलता है। इस संदर्भ में प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा कि 1000 साल बाद आने की वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हाड़ मान से बना ऐसा कोई इंसान भी धरती पर कभी आया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिताजी काठियावाड़ के छोटी सी रियासत के दीवान थे। उनकी शादी मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हो गई थी। महात्मा गांधी को बचपन में उनकी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी। उन कहानियों में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा और श्रवण कुमार की पितृभक्ति ने उन्हें बहुत ही प्रभावित किया और उसकी अमिट छाप उनके पूरे जीवन पर पड़ी है। उन्होंने अपने बाल्यकाल की सभी घटनाओं को और अपने जीवन में घटित घटनाओं को अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या मेरे सत्य के प्रति प्रयोग में वर्णन किया है। उन्होंने लिखा कि एक बार जब वो परीक्षा दे रहे थे तो मिस्टर गाइल्स स्कूल का निरीक्षण करने आए हुए थे। गांधी जी उस दिन की परीक्षा में एक शब्द की वर्तनी मात्रा को गलत लिख दिए थे। जो उस समय टीचर थे, उनके प्राध्यापक थे, उन्होंने इशारा किया कि बगल वाले लड़के से देख करके आप लिख लो। इन गांधी जी ने नहीं लिखा और फिर भी उन्होंने अपने शिक्षक के प्रति सम्मान रखा। गांधी जी ने अपने जीवन में बाल्यकाल में जो भी गलतियां की उन्हें स्वीकार किया। इस संबंध में उन्होंने लिखा कि एक बार उन्होंने सिगरेट पीने की कोशिश की, छिपकर मांसाहार किया, पैसे भी चुराए, लेकिन उन्होंने चिंतन करने के बाद पश्चाताप किया और अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक कागज़ पर लिखकर अपने पिता को दे दिया और दंड की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन उनके पिता अपने पुत्र की ईमानदारी पर बहुत ही खुश हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि गलती को स्वीकारना ही एक बड़ी बात है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए और बैरिस्टर की पढ़ाई पास करने के बाद भारत वापस आए तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक फर्म से 1 वर्षीय करार पर नटाल गए और वहाँ पे वकालत का कार्य स्वीकार किया। वहाँ पे उन्हें अंग्रेज़ों के रंग भेद एवं नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा और जिसने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम इसका मुकाबला करेंगे और सत्य और अहिंसा के बल पे अंग्रेज़ों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे। अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का अत्याचार चरम सीमा पर था। कोई प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर भी प्रथम श्रेणी की बोगी में यात्रा नहीं कर सकता था। महात्मा गांधी प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर के जब डिब्बे में बैठने पहुंचे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें ट्रेन से बाहर उतरने को कहा। जब वो नहीं उतरे तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इसी तरह एक बार उनको घोड़ा गाड़ी के चालक से भी पिटना पड़ा। एक बार यूरोपीय यात्री को अपनी जगह देकर पायदान पर भी यात्रा करने से उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने विरोध का कार्य शुरू किया और जो सत्याग्रह के रूप में भारत के स्वतंत्रता का एक प्रमुख हथियार बना। 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत की सरकार ने भारतीयों को पंजीकरण के लिए विशेष रूप से एक अपमानजनक अध्यादेश जारी किया। गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और गांधी जी के साथ समस्त भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। इस आंदोलन से सत्याग्रह का जन्म हुआ। सत्याग्रह का अर्थ है बिना हिंसा किए ही सत्य पर चलकर शांति से अपनी बात को मनवाना। गांधी जी 1914 में भारत वापस आए और बिहार के चंपारण नामक स्थान पे सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया, जहाँ पे अकाल के बाद किसान कर अदा करने की स्थिति में नहीं थे। 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए उन्होंने समस्त भारतीयों से आह्वान किया कि वे ब्रिटिश स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करें तथा सरकार के साथ असहयोग करके पूरी तरह अपंग कर दें। गांधी जी ने साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1919 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया
1922 में आंदोलन का हिंसक रूप लेने पर चौरी चौरा कांड होने पर उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। 1930 में डांडी यात्रा की और नमक बनाकर अंग्रेज़ों को खुली चुनौती दी। 1942 में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया, जिसके कारण से पूरे देश आंदोलित हो गया और ब्रिटिश सरकार की चूल्हें हिल गईं। अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की समाधि को राजघाट पे बनाया गया है, जहां उन्होंने हे राम कहते हुए अपनी अंतिम सांस ली थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। गांधी जी के विचारों को मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। गांधी जी ने कहा कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। सभी धर्मों का मूल तत्व है प्रेम। गांधी जी का ईश्वर और प्रार्थना के संबंध में विचार। गांधी जी ने कहा कि मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि प्रार्थना हृदय को कामनाओं से रहित करके उसको शुद्ध करने का अचूक माध्यम है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक विनम्रता की आवश्यकता होती है। आगे उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों गूंगों के हृदय में जो ईश्वर विराजमान है वो उसके सिवा किसी और ईश्वर को नहीं मानते। धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचार। गांधी जी ने कहा कि सत्य के प्रति प्रेम ही मुझे राजनीति में खींच लाया है और बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी विनम्रता के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो यह कहते हैं कि राजनीति में धर्म का कोई काम नहीं है, वो लोग धर्म का अर्थ नहीं समझते हैं। गांधी जी भगवद गीता से बहुत ही प्रभावित थे। भगवद गीता के दो विचार, अपरिग्रह अर्थात त्याग और समभाव अर्थात समान भाव अर्थात जीवन के विषम परिस्थितियों में भी बिना विचलित हुए आगे बढ़ते जाना। गांधी जी नित्य भगवद गीता का पाठ करते थे और भजन गाते थे। गांधी जी के दिए विचार वर्तमान परिस्थितियों में उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। गांधी जी को दो भजन बहुत ही प्रिय थे जिसे वो हमेशा गाते थे, जिनमें से एक है वैष्णो जन तो टेढ़े कहिए जे पीर पराई जाने रे, दूसरा है सबको सन्मति दे भगवान, जिसे आज भी गाया जाता है। गांधी जी का जाति प्रथा के संबंध में विचार। गांधी जी जाति प्रथा के घोर विरोधी थे और उन्होंने समाज के उस वर्ग को जिसे अछूत कहकर किनारे कर दिया गया था उसे समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया और गले लगाया, और उन्होंने उस वर्ग को हरिजन अर्थात भगवान की संतान कहकर उसको समाज में सम्मानित स्थान दिया। गांधी जी ने कहा कि भारतीय समाज के पतन का मुख्य कारण उसका संकीर्ण जातिवाद रहा है। प्राणियों के जन्म के आधार पर जातियों में और उपजातियों में बांट दिया गया तथा उनमें ऊंच नीच की दीवारें खड़ी कर दी गई। गांधी जी का शिक्षा के संबंध में विचार। गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में अपने विचारों को अपने पत्रिका हरिजन में प्रकाशित किया, जिसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होनी चाहिए और मातृभाषा उसका माध्यम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा 7 वर्ष की आयु तक निःशुल्क, बुनियादी, सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों की ट्रेनिंग भी देना चाहिए। उनका मानना था कि लघु और कुटीर उद्योगों के विकास से ही देश का विकास होगा। उन्होंने गाँव के विकास पर भी बल देने की बात कही है, क्योंकि गाँव के विकास से ही देश का विकास होगा। गांधी को सर्वप्रथम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि से संबोधित किया, साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने भाषण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।